क्या आप जानते हैं दुनिया में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो कि अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कि आदि मानव अपनी जिंदगी जीते थे। मैं बेसिकली बात कर रहा हूं तंजानिया देश में रहने वाली हड़जाबे ट्राइब की, क्योंकि इस कबीले के लोग आज भी जानवरों को मारकर खाते हैं और इन लोगों के पास ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े और ना ही रहने के लिए कोई अच्छा घर है। और जिस तरीके से ये हड़जाबे ट्राइब के लोग रहते हैं, शायद इन लोगों को यह पता ही नहीं है कि दुनिया में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि तंजानिया देश की सरकार को तो पता है कि दुनिया में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, और ये तंजानिया देश की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस कबीले में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको हर महीने खाने के लिए राशन दिया जाए और उन लोगों को एक अच्छा घर दिया जाए और पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए जाए। तो आज इस वीडियो में हड़जाबे ट्राइब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले यह बात करते हैं कि इंडिया के लोगों को कैसे पता चला कि तंजानिया देश में एक हड़जाबे ट्राइब रहती है जो कि अपनी जिंदगी इस तरीके से जीते हैं जैसे कि आदि मानव अपनी जिंदगी जीते थे। तो बेसिकली इंडिया के दो ट्रैवल यूट्यूबर्स, एक का नाम है सलीम राजा जिसका यूट्यूब चैनल नाम है अर्बन व्लॉगर और उसके यूट्यूब चैनल पर 8,39,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और दूसरे ट्रैवल व्लॉगर का नाम है विनोद कुमार और उसके यूट्यूब चैनल का नाम है रोमिंग विद विनू और उसके यूट्यूब चैनल पर 6,70,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये दोनों यूट्यूबर सबसे पहले इंडिया से तंजानिया देश में रहने वाली हड़जाबे ट्राइब के पास गए थे, और ये दोनों यूट्यूबर्स हड़जाबे ट्राइब में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। और आप उन वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे हड़जाबे ट्राइब में रहने वाले लोग बबून, चूहे और पक्षियों को मारकर खाते हैं। ये जो बंदा आप लोग देख रहे हो भाई साहब, इसका नाम डूडूमो है। भाई ये बहुत ही खतरनाक शिकारी है। इसने कल इस बंदर का शिकार किया। बंदर का शिकार किया तूने डूडूमो? और वो लोग या तो झाड़ियों से बने हुए घर पे रहते हैं या तो पेड़ के बीच में जो जगह होती है उस जगह में वो रहते हैं, और इन लोगों के पास ना ही पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े होते हैं। और इस हड़जाबे ट्राइब में जितने भी लोग रहते हैं ये दुनिया के लास्ट हंटर्स हैं, क्योंकि आज भी ये लोग जानवरों को मारकर खाते हैं। और इस कबीले में लगभग 1200 लोग रहते हैं। और काफी साल पहले ही तंजानिया देश की सरकार ने 20,000 हेक्टेयर जमीन इस हड़जाबे ट्राइब के लोगों को रहने के लिए अलॉट कर दी। और अर्बन व्लॉगर और रोमिंग विद विनू ने जितनी बार भी हड़जाबे ट्राइब के लोगों के ऊपर वीडियोस बनाई हैं उन वीडियोस में हड़जाबे ट्राइब के दो लोग बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं। एक का नाम है छाबा और दूसरे का नाम है डूडूके। इन दोनों लोगों की ही वजह से ये हड़जाबे ट्राइब दुनिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। और ये दोनों लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लगती है और ये हर वक्त सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। और ये हड़जाबे ट्राइब के लोग जानवरों का शिकार करने के लिए तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं, और ये लोग घंटों तक अपने शिकार को जंगलों में ढूंढते हैं। जब इन लोगों को कोई जंगल में जानवर मिल जाता है तो उस जानवर को तीर से मारकर फिर उसके बाद उसको पकाकर खाते हैं। और इन हड़जाबे ट्राइब में रहने वाले लोगों को यह भी नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को कैसे ओपन किया जाता है। और जब अर्बन व्लॉगर इन लोगों को पीने के लिए एक कोल्ड ड्रिंक देता है तो ये लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलकर पीने की बजाय कोल्ड ड्रिंक की बोतल को पीछे से काटकर फिर उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं। और भाई साहब आज मैं देने वाला हूँ इसको फैंटा यानी कि कोल्ड ड्रिंक देने वाला हूँ, और इसने अपने लाइफ में कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी होगी। नो हो जाओ। और जब रोमिंग विद विनू छाबा को सबसे पहली बार खाने के लिए रसगुल्ला देता है तो छाबा उस रसगुल्ले को खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और थम्स अप करने लग जाता है। रसगुल्ला खिलाने वाला हूँ जो कि इंडियन मिठाई। इसके बाद में देखता हूँ इसका रिएक्शन कैसा रहता है। ना टेस्टी है? अच्छा नुबिया। और जब वीनू मजाक में डुडुको को ये कहता क्या तू दीपाली से शादी करेगा, तो डुडुको ये कहता कि हाँ मैं शादी करूंगा। डुडू के
दीपाली से शादी करेगा? बच्चों पे अब मना करूंगा। करेगा भाई, दीपाली करूंगा। मतलब कि थोड़ा थोड़ा ये हड़जाबे ट्राइब के लोग भी हिंदी को समझने लगे और थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोलने लगे। ये दोनों लोग इस कबीले में रहने वाले लोगों को हिंदी भी बुलवाते हैं। कभी उन लोगों को कोई हिंदी फिल्म का गाना की लाइन्स याद करवाते हैं या कोई हिंदी फिल्म का डायलॉग बुलवाते हैं। परदेसी 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 जाना नहीं जाना नहीं तू जाना नहीं तू जाना नहीं हमें छोड़कर हमें छोड़कर हमसे तू कर। इस कबीले में रहने वाले लोगों ने कभी भी अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखी है, क्योंकि जब वीनू छाबा को उसकी शक्ल शीशे में दिखाता है तो छाबा अपनी शक्ल शीशे में देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और हंसने वाली बात तो यह है कि जब छाबा अपनी शक्ल शीशे में देखता है तो उसे यह लगता है कि शीशे के पीछे कोई दूसरा इंसान खड़ा है। अरे भूत नहीं है, अबे तेरी खुद की ना नहीं, अरे तू खुद है, किसको मारेगा? अबे तू खुद है, अबे किसको मारेगा? और अर्बन व्लॉगर और वीनू इस कबीले में रहने वाले लोगों को फुटबॉल और क्रिकेट खेलना भी सिखा देते हैं। और जब छाबा सबसे पहली बार फुटबॉल का एक गोल करता है तो वो गोल करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह सेलिब्रेशन भी करता है। और जब वीनू छाबा को बॉलिंग करता है तो छाबा अपने बैट से बॉल को नहीं मार पाता है और फ्रस्ट्रेशन में आके छाबा वीनू के पीछे पीछे उसको मारने के लिए दौड़ने लग जाता और छाबा वीनू को सुनाने के लिए एक लोरी भी सुनाता है और शायद हमें वो लोरी बिल्कुल भी समझ ना आए, लेकिन वो जो लाइन्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है और सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और शायद वो लाइन सुनने के बाद आपको भी नींद आने लग जाए। ओ भाई अबे सो रहा हूँ, क्यों कर रहा है? ओ ना करने ना ओ ना करने ना। तो जब भी ये दोनों यूट्यूबर्स इस कबीले में जाते हैं तो वो उन लोगों के लिए पहनने के लिए कुछ कपड़े भी लेकर जाते हैं, जिससे कि वो लोगों को ठंड ना लगे और उनके पास एटलीस्ट पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े हो। और इस कबीले के लोग आज भी नदी के गंदे पानी को पीते हैं और इस नदी के गंदे पानी में बहुत ही ज्यादा मिट्टी भरी होती है। और हैरानी वाली बात तो यह है कि इतने ज्यादा गंदा पानी पीने के बावजूद इन लोगों को कोई भी बीमारी नहीं होती है और ये लोग फिर भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहते हैं और बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ में खुश रहते हैं। और जब भी वीनू और अर्बन व्लॉगर इस कबीले में जाते हैं तो वो इस कबीले में रहने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ खाने का सामान जरूर लेकर जाते हैं। जैसे कि ये दोनों यूट्यूबर्स उस कबीले में रहने वाले लोगों के लिए कभी कोई फ्रूट ले जाते हैं, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक ले जाते हैं, कभी नूडल ले जाते हैं, कभी उस कबीले में जाकर रोटी बनाते हैं या कभी जाकर पूड़ी बनाते हैं। मतलब कि जब भी ये दोनों लोग उस कबीले में जाते हैं तो उस कबीले में रहने वाले लोगों को कोई भी खाने की परेशानी नहीं होती है। अब आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि सच में इस कबीले में जितने भी लोग रहते हैं वो अपनी जिंदगी इस तरीके से जीते जैसे कि आदि मानव अपनी जिंदगी जीते थे। आज भी ये लोग जानवरों का शिकार कर कर उनको खाते हैं, कभी किसी पक्षी का शिकार कर लेते हैं, कभी किसी बम्बून का, कभी किसी चूहे का। और ना ही लोगों के पास रहने के लिए कोई अच्छा घर है और ना ही पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े होते हैं। फिर भी इस कबीले में जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। और शायद इस कबीले में रहने वाले लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि दुनिया में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। कैसे दुनिया में तो बुलेट ट्रेन्स आ चुकी हैं, 5G नेटवर्क्स आ चुके हैं और खाने में तो अनगिनत डिशेस आ चुकी हैं। लेकिन तंजानिया देश की सरकार को तो पता है कि दुनिया में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और ये तंजानिया देश की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस कबीले के लोगों का अच्छी तरीके से ध्यान रखे और इन लोगों को खाने के लिए हर महीने राशन दिया जाए और रहने के लिए एक अच्छा घर दिया जाए और एटलीस्ट 2-3 जोड़ी पहनने के लिए कपड़े दिए। लेकिन लगता है तंजानिया देश की
सरकार की ये सोच है कि अगर इस कबीले में लोग मरते हैं तो मरने दो, हमें क्या लेना देना। और हम सिर्फ तंजानिया देश में जितनी भी बड़ी सिटीज है उन पर ध्यान देंगे, उन सिटीज में जितने भी लोग रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। और मैं ये चाहता हूं कि तंजानिया देश की सरकार चाहे ज्यादा ना करे, लेकिन एटलीस्ट इस कबीले में जितने भी लोग रहते हैं उनको हर महीने खाने के लिए थोड़ा सा राशन जरूर, जिससे कि उन लोगों को हर वक्त जानवरों को मारकर ना खाना पड़े, ना ही उनको किसी पक्षी को मारने की जरूरत पड़े, ना ही किसी चूहे को, ना ही किसी बम्बून को। और अगर आप यहां तक की वीडियो देख चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप मुझे इस वीडियो के रिलेटेड कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपने अपने बिजी शेड्यूल से इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपको दिल से बहुत ही बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे मेरे वीडियोस को आगे भी देखते रहें, मुझे ऐसे आगे भी सपोर्ट करते रहें।